वहीं तहरीक अदम एतमाद पर आज चर्चा का आखिरी दिन है। आज पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर चर्चा का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। शाम 4 बजे लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। आपको बता दें कि 8 अगस्त से अदम एतमाद की तजवीज जारी है, तो वहीं उस पर चर्चा लगातार जारी है। पीएम के जवाब के बाद वोटिंग भी कराई जाएगी। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को घेरने की तैयारी चल रही थी और वहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जहां पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही थी। जवाबी और सवाली दोनों ही तरीके से यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। जहां एक और राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो वहीं स्मृति ईरानी उनका जवाब देती नजर आई। दूसरी तरफ अमित शाह भी हमलावर होते नजर आए। अमित शाह ने पूरी तरीके से यहां पर कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी को घेरा। अमित शाह ने कहा कि जो कुछ भी मणिपुर में हुआ वो शर्मनाक है। हालांकि मैं मानता हूं कि मणिपुर के अंदर तशद्दुद फैला, पर उस पर राजनीति करना उससे ज्यादा शर्मनाक है। उस पर जिस तरीके की राजनीति की गई वो लोगों को शर्मसार करने लायक थी। हालांकि अमित शाह ने कई बयान दिए। यहां पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को मणिपुर जाते वक्त हेलीकॉप्टर की सुविधा दी गई थी, मगर राहुल गांधी ने उसको नहीं लिया क्योंकि वो राजनीति करने आए थे, प्रोपेगेंडा फैलाने आए थे। लगातार यहां पर अमित शाह हमलावर होते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी सवालों की बौछार की। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जो भी हुआ उसको बीजेपी की सरकार एक दिन में रोक सकती थी, फौज का इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मणिपुर के अंदर ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का हिस्सा नहीं समझते। तो वहीं स्मृति ईरानी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर हमारा हिस्सा है, उसको कोई भी अलग नहीं मानता।